जब भी किसी की माँ किसी की भी हो तो मोहब्बत होती है, माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ यही नहीं प्रॉब्लम होती है जब बच्चे आउट ऑफ कंट्री हों और माँ बाप अगर इधर हों। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने होती आती है। है काफ़ी सारे लोग यूएई गए हुए होते हैं, दुबई गए हुए होते हैं काम के लिए, और अचानक से माँ बाप की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, कई लोग तो बेचारे मर भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। रिएक्शन जिस वीडियो का देने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, और आप तो जानते ही हैं विवेक बिंद्रा साहब जो है वो बड़ी अच्छे मोटिवेशनल हैं और बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है फिडेक्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आगे हिंदी में तो पता नहीं लग रहा। एक बार की बात थी, न्यूयॉर्क में एक आदमी को फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है डॉक्टर का लंदन से, और वो कहता है माइकल, तुम्हारी माँ इस समय अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, अगर हो सके तो फटाफट माँ से आकर के मिल लो, कल के बाद हो सकता है माँ तुम्हारी जीवित ना रहे। माइकल वहाँ घबराया, आनंद फानन में इसने जाकर के तुरंत यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी, ये भागा। अच्छा, ये माइकल एयरपोर्ट पहुँच करके जैसे ही अंदर बैठा तो इसको पता चला कि फ़्लाइट थोड़ी लेट चल रही है। इसके पास फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लंदन पहुँचने के लिए। ये पहले एक दूसरे शहर में जाएगी और फिर वहाँ से एक आपको फ़्लाइट बदल करके लंदन पहुँचना था। थोड़ी देर में जब फ्लाइट और डिले हुई तो वहीं एयर होस्टेस ने आकर के अनाउंसमेंट कर दी कि देवियों और सज्जनों, आप सबकी फ़्लाइट ये जो है थोड़ी डिले चल रही है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे तो मिस हो जाएगी। ये सुनते ही इसका दिल बैठ गया, ये घबरा गया और अपनी माँ को याद करने लगा और वहाँ फ़ोन लगाने लगा इधर उधर। और जब फ्लाइट में लोगों ने आसपास देखा तो देखा कि ये आदमी रोना भी शुरू कर दिया, और ये इतना रोया वहाँ पे। और जब ये रो रहा था तो एक एयर होस्टेस भागते हुए इसके पास गई, पूछा क्या हुआ आपको? तो बोला मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अगर वो मिस हो गई तो माँ का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाऊंगा मैं। और ये और रोने लगा, एकदम फूट पड़ा रो करके, इसका बुरा हाल हो गया वहाँ पे। अब एयर होस्टेस भी क्या करे, फ़्लाइट तो जब डिले जा ही रही है, अब अचानक फ़्लाइट कैसे उड़ा देंगे। उसने बोला भाई साहब हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर? बोला लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगा, आखिरी बार मैं मरने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता था। वो फिर रो पड़ा और बहुत रोया वो। एयर होस्टेस गई और जाते ही फटाफट कैप्टन से मिली, और कैप्टन को फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसी सारी स्टोरी सुनाई। यहाँ क्या किया, किसी से कोई बात नहीं करी। कैप्टन ने अगली एयरलाइंस के सीईओ को अपनी कंपनी के सीईओ से फ़ोन करा दिया। इसने जब अपने बॉस को बोला कि सर आप अगर उनके सीईओ को फ़ोन करके बोल दो कि ये केवल 1 घंटा वहाँ फ्लाइट डिले कर दें, 4 घंटे का रास्ता, मैं रास्ते में 3 घंटा कवर करूंगा, 1 घंटा उसको डिले करा दे, मैं इसको कनेक्टिंग फ़्लाइट दिला दूंगा, अपनी माँ से जाके मिल तो लेगा कम से कम, हम यूनाइटेड एयरलाइंस है, हमें ये करना चाहिए। वही हुआ, इसने फ़्लाइट की स्पीड बढ़ाई, अगली फ़्लाइट 1 घंटा रुकी इसके लिए, और इसने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली। और जब ये वहाँ पहुँचा, ये दौड़ के माँ के कमरे में गया और देखा बिस्तरे पर लेटी हुई माँ, और इसकी राह देख रही थी। इसको देखते ही माँ अचानक हिली और मुस्कुराई और हाथ खोल दिए। माँ ने हाथ खोले, ये जा करके माँ के गले लग गया। माँ की आंखों में आंसू, इसकी आंखों में आंसू। अगले 2 घंटे में माँ ने चैन की सांस ली, माँ का देहांत हो गया, माँ का स्वर्गवास हो गया। इसने जाके माँ का क्रिमेशन किया। सोशल मीडिया पर जा करके इसने इस बात को इस तरह से बताया, अपने एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड को। जब दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने क्या किया, सब जगह वायरल हो गया। और उसके बाद न्यूयॉर्क के हर मेजर न्यूज़ चैनल ने इस कहानी को कवर किया, हर मेजर न्यूज़ चैनल ने। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एयरलाइन के लिए बेस्ट ऑन टाइम डिपार्चर और ऑन टाइम अराइवल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एबिलिटी टू कीप अ शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी जान लगाई और अगली कनेक्टिंग एयरलाइंस ने भी बहुत जान लगाई। इन लोगों ने सबने अपनी ड्यूटी को छोड़ा, दे वेंट बियॉन्ड ड्यूटी। इसको बोलते हैं असली कस्टमर सर्विस। ये वो स्टोरी है जो आपके बारे में सारी दुनिया बात करेगी। इसीलिए कह रहा हूं, अगर मौका मिल जाए क्रिएटिव हो जाओ, कस्टमर आपको कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो असली हैप्पी कस्टमर है ना, वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है आपकी एडवर्टीजमेंट करने का, दुनिया भर में एडवर्टीजमेंट करेगा वो आपकी। दूसरी कहानी सुनो। 62 साल की बूढ़ी औरत मुंबई के अंदर अपने कमरे में लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशान बैठी हुई, क्योंकि उसकी खुद की जो बेटी थी उसने अभी अभी जन्म दिया है, और जन्म दिया है एक प्यारे से लड़के को जो कि देहरादून में रहती है।
इसका बहुत इच्छा थी कि मैं जाकर के अपने पोते का चेहरा देखूं, पर कोई बात नहीं, वीडियो कॉल कर रही थी। व्हाट्सएप पे सुंदर वीडियो कॉल पे देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा नन्हा सा, उसका पोता, उसके नए पोते ने जन्म लिया और इसकी आंख में आंसू आ रहे हैं और रो रही है। इसने सोचा चलो मैं नहीं जा सकती, कम से कम माँ को ताकत देने के लिए गोंद के लड्डू तो बना के भेज दूँ, कोरियर कर दूँ गोंद के लड्डू। इसने गोंद के बहुत बढ़िया लड्डू बनाए, सब ड्राई फ्रूट डाल करके, और अपनी बेटी को ताकत मिले इसलिए उसने फेडेक्स को बुलाया। फेडेक्स सबसे बढ़िया कोरियर की कंपनी, और फेडेक्स जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दे लड्डू की। लड़का ले करके पहुंचा मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून स्टेशन पे पहुंच गया लड्डू। वहाँ से लड़का बाइक पे पहाड़ी ड्राइव बाइक पे ले जा करके उस जगह पहुंचना चाहता था, उस एड्रेस पे जहाँ वो लेडी रहती है। अच्छा, बाइक की जो आप समझते हैं पहाड़ी ड्राइव होती है, उसमें हुआ क्या, आगे एक मोड़ पे गाड़ी के पिछले पहिए से इसकी बाइक का अगला पहिया टकरा गया, और टकराया तो बाइक उलट गई, बाइक उल्टी और वहीं पे उसके लड्डू गिर गए। माँ के बनाए हुए सुंदर गोंद के लड्डू सड़क पे फैल गए। इसने फट 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 घबराहट में अपने स्टेशन इंचार्ज को फ़ोन किया कि सर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे चोट भी लगी है और लड्डू भी फैल गए नीचे। उसने बोला आप ठीक हो? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लड्डू अगर ठीक पड़े सब उसको उठा, पैक कर, फटाफट आ जा स्टेशन पे, चिंता मत करना, फेडेक्स से हम पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी। ये फेडेक्स का प्रॉमिस है कि भाई मुझे लड्डू तो पहुंचाने। तो उसने फटाफट अपने ऑफिस की लड़कियों को इकट्ठा किया, बोला ये जो बचे हुए लड्डू साफ सुथरे हैं, इसको खाओ और देखो कि इसके जैसे तुम लड्डू बना सकती हो। गोंद के माँ के लड्डू लगने चाहिए, माँ के हाथ के बने। एक लड़की ने बोला सर ऐसे लड्डू मैं बना दूंगी। उसने लड्डू खाया, स्वाद चखा, देखा इंग्रेडिएंट, फटाफट फटाफट गोंद के लड्डू बनाए। अच्छा, जब बन गए तो सबने खाया, देखा स्वाद गड़बड़ हो गया, स्वाद तो मिल ही नहीं रहा हूँ। हाँ, सब कहा तो अलग स्वाद है इसका, नहीं आया। दूसरी बार फिर लड्डू बनाया उसने, उसी घंटे में तीसरी बार लड्डू बनाया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उन्होंने 5 बार लड्डू बना दिए। लेकिन दुख की बात, परेशानी की बात, चिंता की बात ये थी कि वो स्वाद नहीं मिल रहा। फेडेक्स तो फेडेक्स है, वो बोले कि भाई अब क्या करें, स्वाद तो माँ के हाथ के लड्डू का होना चाहिए। इनका एक मैनेजर, उसने क्रिएटिवली क्या किया, इसकी दादी को फ़ोन लगाया वहाँ पे, यानी कि जो बूढ़ी माँ 62 साल की बैठी है मुंबई में। बोला माता जी हम एक कॉन्टेस्ट से फ़ोन कर रहे हैं जहाँ गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, अगर आपके गोंद के बनाए हुए लड्डू की रेसिपी हमने सिलेक्ट कर ली तो हम आपको कैश प्राइज देंगे। अच्छा, माँ वहाँ एक्साइटेड हो गए, बोलो गोंद के लड्डू मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। उसने बातों बातों में फटफट फटफट फट इन्होंने झूठा फ़ोन किया, उसने सारा रेसिपी बता दिया। इन्होंने वो रेसिपी में 2-3 आइटम जो मिस हो रही थी उसको मंगाया, फटाफट लड्डू बनाए, सेम लड्डू बन गया। ये फेडेक्स की कहानी थी। सेम लड्डू बनाया, फटाफट डब्बे के अंदर पैक किया और जाकर के देहरादून में उस घर में जो उस माँ की बेटी इंतजार कर रही थी कि माँ के गोंद के लड्डू आएंगे तो मैं खाऊंगी, वहाँ पहुँचा दिए। किसी को कुछ नहीं पता, सब चुपचाप बैठे। लेकिन फेडेक्स के मन में ये बात आई कि भाई हमने ईमानदारी नहीं दिखाई है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के, एक माफ़ी का लेटर ले करके ये मुंबई में गए और जाकर के माँ को सारी बात बता दी कि हमसे ये गलती हुई और हमने ऐसे लड्डू बना करके दिए, हम पूरा करना चाहते थे फिर भी ईमानदारी की कमी थी, हमने आपको आगे बता दिया कि हमसे ये हुआ। पहले तो माँ गुस्सा हुई, लेकिन जब पूरी कहानी सुनी तो बहुत खुश हुई। बोले शाबाश, मतलब तुम फेडेक्स कमाल हो। ये स्टोरी जब देहरादून में बैठी बेटी को पता चला तो उसने सोशल मीडिया पर शेयर करी, और सोशल मीडिया पर जब शेयर करी वो इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई कि आगे चल के अमेज़ॉन प्राइम ने भी उसके ऊपर स्टोरी बनाई, और अमेज़ॉन प्राइम से भी अब आप जाकर के वो स्टोरी देख सकते हैं। बड़ी इच्छा थी कि अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर तुझे खिलाऊं, देखा कैसे पूरी हो गई। आज का कस्टमर आपसे कुछ अद्भुत नहीं चाहता, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस चाहता है जो उसे कहीं ना मिले। इसे कहते हैं एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट कर देना आपके बिजनेस की, बस और कुछ नहीं। एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना कि आपकी याददाश्त के अंदर रह जाए। ये दोनों कहानियां कस्टमर सर्विस की आपको याद होंगी, अब याद रहेंगी कम से कम। एक मैंने फेडेक्स की बताई और एक अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की। हम भी चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर की जिंदगी में एक पॉजिटिव मेमोरी जनरेट कर सकें। हमने क्या किया, अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़े काम की बात। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप बनाई। पहले तो बड़ा बिजनेस एडटेक ऐप थी ना हमारी, अब हमने कम्युनिटी ऐप बना दी। कम्युनिटी ऐप क्या है, ये कम्युनिटी क्या होता है पहले समझे। कम्युनिटी होता है एक एसोसिएशन, एक नेबरहुड, एक सोसाइटी, एक टेरिटरी, एक कॉमनैलिटी जिसकी होती है एक टोनैलिटी। हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें सारे व्यापारी जुड़ सके आपस में। फेसबुक पे समाज जुड़ता है, लिंक्डइन पर जुड़ता है, इंस्टाग्राम पर जुड़ता है, पर व्यापारियों का कम्युनिटी नहीं था, व्यापारियों की कॉमनैलिटी टोनैलिटी नहीं थी। तो हमने क्या किया, वहाँ पे आकर के उनके लिए रेलेवेंट कॉन्टेंट दिया, जहाँ पे लोग खुद ही कॉन्टेंट डाल रहे हैं, जहाँ लोग बिजनेस का कंटेंट डालते हैं। ये सामने वाले की लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंट कंटेंट, उसको अच्छा रेलेवेंट लगता है, पॉइंटफुल लगता है, राइट ऑन लगता है, टू द पॉइंट।
एकदम सूटेड, एकदम सॉलिड वो कंटेंट है जिसको देख करके आदमी का दिल खुश हो कि भाई, इसलिए बड़ा बिजनेस ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो आप, क्योंकि हमने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप बना दी है। इसको आप डाउनलोड करो, फेसबुक से मन हट जाएगा आपका, लिंक्डइन से मन हट जाएगा। हमने अभी लॉन्च किया है 2 महीना पहले और हजारों लाखों लोग आ गए हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेगा मार्च सेलिब्रेशन हमारा चल रहा है और आपको पता है ना 31 मार्च तक, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ, हमने जो 80,000 रुपये का IBC था उसको 40,000 कर दिया केवल 31 मार्च तक। और दूसरी खास बात, लाइफ टाइम मेंबरशिप 1 लाख रुपए की सबको फ्री दे रहे हैं। जो भी आ रहा है उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं, केवल 31 मार्च तक है ये, क्योंकि अभी इस समय ईयर एंड है, हमारी बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को, इसलिए हम बहुत बड़ी ऑफर देकर के आए सबके लिए। आपको पता है हम डिस्काउंट कभी नहीं देते हैं, पर केवल पहली बार दे रहे हैं। एक बार वुमेंस डे पे दिया था हमने, तो हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया था उसका, लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया था। और आज हम 31 मार्च के लिए आपको ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च के बाद IBC 4.0 बंद हो जाएगा। एक हाई प्राइस प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जब हम बोलते हैं करते हैं। अगर मैं आपको वचन दे रहा हूँ वीडियो पे, मतलब ये होएगा। उसके बाद हाई प्राइस प्रोडक्ट आ जाएगा 1 अप्रैल से, फिर आपको मुश्किल होगी खरीदने में। उसको बोलते हैं IBC प्रो। इसलिए अगर आपको आज फ़ायदा उठाना है तो आज आप कम कीमत पे फ़ायदा उठा सकते हो। 31 मार्च तक लाइफ टाइम मेंबरशिप सबको फ्री मिल रही है, जो भी आकर के ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ। ये बोर्ड लाइन नंबर, आपको इस पर फ़ोन करना है, फ़ोन करिए ना इस पर 9810544443। फ़ोन करके फटाफट इसके बारे में पता लगाइए। ये 2 अद्भुत कहानियाँ जो लोगों को इंस्पायर कर सके, इसको पूरी दुनिया तक पहुँचाइए। और हाँ, एक बात और आपको बताता हूँ, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, ये रियल कम्युनिटी है, इसको डाउनलोड करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और विवेक बिंद्रा का तो क्या ही नाम है, और इनकी तो मिसालें दुनिया में देखी जा रही हैं कि एक से एक चीज़ जो है ना लेके आते हैं, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छी मोटिवेशनल जो है ना इनके। इसमें भी आप ये देखा कि कस्टमर की कितनी केयर करी, कि आप अपने कस्टमर की केयर करेंगे, कोई ऐसा कोई भी पॉइंट होगा जिस पे कि जो है ना आपका रच बस जाएगी उसकी आवाज़, उसकी बात जो है ना कि भाई फलाना इदारा बहुत अच्छा है। तो इसमें ये यूनाइटेड एयरलाइन का जिक्र किया कि इस बच्चे का, यानी कि इनका जो है ना, इनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो अचानक से उनको फ़ोन आया कि भाई आपकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सिर्फ उनके पास 2-4 घंटे का ही टाइम है, बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप आ सकते हैं तो जल्दी से पहुँचे। तो इन्होंने फौरी तौर पर जो है ना अपना अप्लाई किया, और जो है ना ट्रेन बाहर जाना था, लेकिन कनेक्टिंग जो है ना वो थी उनकी जो है ना वो फ्लाइट के, भाई क्योंकि वो आगे से जाके दूसरी फ्लाइट स्टे करेंगे, फिर उसके बाद जो जाएंगे तो 2-3 घंटे इसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो बड़ा एक टारगेटेड जो है ना वो सफ़र था कि भाई मैं जल्दी से पहुँचूँ, क्योंकि जब भी किसी की माँ किसी की भी हो तो मोहब्बत होती है, माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब बच्चे आउट ऑफ कंट्री हों और माँ बाप अगर इधर हों, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आती है। काफ़ी सारे लोग UAE गए हुए होते हैं, दुबई गए हुए होते हैं काम के लिए, और अचानक से माँ बाप की जो है तबीयत ख़राब होती है। कई लोग तो बेचारे मर भी जाते हैं, तो वो बच्चे का जो है ना अचानक से फ्लाइट नहीं मिल रही होती, या 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं वास्ते में जो है ना। और इतनी जल्दी फ़ौरन 2-4 घंटे में आना इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आउट ऑफ सिटी तो बंदा फिर भी कर लेता है अरेंज के, किसी तरह पहुंच जाता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री पॉसिबल नहीं होता कि वो पहुंच पाए टाइम। बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ तक जो है पहुँचना। वास्ते में तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जो जिनको अचानक से जो है मिल जाती है फ्लाइट्स, जिनको मिल जाती हैं वो जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन इसमें भी ये हुआ कि ये, लेकिन कितना बड़ा आप ये देखो कि एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन जो है ना कांटेक्ट करती है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ी एक बात है आम आदमी के लिए। आज के दौर में मुझे ये बताएं, कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। यानी कि आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए शॉप से कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बोलते हैं शॉप क्लोज कर दिए। मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है कि मैं एक दफ़ा जो है चेज़अप गया, बिल्कुल उन्होंने जो है ना क्लोज़ कर दिया था, लेकिन अंदर कस्टमर थे, तो वो चाहता तो मुझे भेज सकता था, लेकिन उसने बोला नहीं भाई क्लोज़ कर दिया। मैंने 1 के पास बोला, फिर 2 के पास बोला, 3 के बाद कहने लगे अगर हम आपको भेजेंगे तो 10 और भी खड़े वो भी चलेंगे, तो 10 कस्टमर को डील करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और मैं जो है वापस आ गया। मुझे परचेज़ करना था, दूसरे दिन मेरा जो है शूट था, तो उस हवाले से तो लेकिन ये तो एयरलाइन की बात है। तो एयरलाइन का एक बड़ा लाजमी बहुत बड़ापन है कि यूनाइटेड एयरलाइन, इतनी बड़ी एयरलाइन, और फिर इतना बड़ा डिसीजन कि एक CEO को छोड़ के दूसरा CEO जो है ना फ़ोन कर रहा है कि भाई हमारा ऐसे एक मसला है, और इसमें जो है आपको सवाब भी मिलेगा, और अगर इस तरह हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वो मना भी कर सकता था, लेकिन आप ये देखें कि वो रो रहा था, तो एयर होस्टेस ने एहसास किया इंसानियत के नाते कि नहीं यार इसकी वालदा बीमार है, ठीक है ना, तो वो ये बोल सकती है बीमारी तो है, चलो
कल चले जाना, ये 2 घंटे बाद चले जाना। लेकिन उन्होंने एहसास किया, पहले तो एयर होस्टेस के दिल में ये बात आ गई कि उसने एहसास किया। जब उसने एहसास किया तो कैप्टन के पास गई, कैप्टन को उसने ऐसी बातें की कि उसके दिल और दिमाग में बैठ गई कि भाई ये जो है ना बात कर रही है तो ये मुझे भी करना चाहिए इंसानियत के नाते। कैप्टन ने जो है ना अपने सीईओ को फ़ोन करा, उस सीईओ ने जो है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, उसने जो है एहसास किया कि नहीं यार किसी की माँ है, तो उसने फिर दूसरे सीईओ को, दूसरी एयरलाइन के सीईओ को फ़ोन करा, तो उसने को भी यही एहसास दिलाया कि यार किसी की माँ है, माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कि माँ तो वो है, माँ बाप वो हैं जो दुनिया में कोई नेमुल बदल ही नहीं है, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, माँ बाप नहीं मिल सकते। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने इस बात का एहसास करते हुए उनको जो है ना फ़ौरन जो है मौका दे दी कि ठीक है हम अपनी एयरलाइन को 1 घंटा लेट कर देते हैं, आप अपनी ले जाएँ। तो कितनी बड़ी बात है कि वो बंदा गया, जाके अपनी माँ से मिला, गले लगा, माँ ने दुआएं दी हैं, हाथ फेरा सर पे। और आप ये देखें कि माँ का इंतकाल भी हो गया, इंतकाल हुआ, लेकिन उस बंदे को इस बात पे फ़ख्र था कि भाई यूनाइटेड एयरलाइन में मैंने सफ़र किया, लेकिन उन्होंने मेरी मदद कितनी करी। अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो मैं अपनी माँ के पास मिल भी नहीं पाता, उनसे बात नहीं कर सकता था। घंटे 2 घंटे मुझे मिल गए और उनका जो है इंतकाल हो गया, तो मैंने वो तमाम तर जो है रसूमात मैंने मुकम्मल कर ली। तो एक एहसास की बात होती है इतने बड़े इदारे के लिए कि उनके लिए इतनी उसने आवाज़ बुलंद की, उसने भी हक निभा दिया कि भाई आपने इतनी अच्छी मेरे साथ जो है ना केयर करी, कस्टमर केयर इतनी अच्छी करी कि मैं आज अपनी माँ के पास था। अब देखिए ना, वो अगर उन्होंने जब भी सफ़र करना होगा तो वो उसी एयरलाइन में सफ़र करेंगे, वो तो उनका फेवरेट एयरलाइन हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसमें वो दिखाया कि एक माँ ने लड्डू बना के भेजे अपनी बच्ची को। तो अब तो बहुत फास्ट राब्ते हैं, पहले एक ज़माने में जो है ना वो नहीं होता था कि वो एक ज़माने में इस तरह नहीं होता था कि भाई वो जो है ना ख़त और खिताबत होती थी, ये कोई भी चीज़ भेज दी पहुँच के 10 दिन में मिल रही है, 15 दिन में। अब तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाए, हाँ चीज़ ख़राब हो गई, 10-15 दिन में तो कोई भी चीज़ ख़राब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे साथ हुआ है। मेरी बहन रहती है इस्लामाबाद में, उसने बेचारी ने जो है ना अल्लाह ताला उसे खुश रखे, बहुत ही प्यारी और बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। आप यकीन करें कि उसने अपने हाथों से ना, मैं क्योंकि मैं सखर में रहता था तो मैं हमारे यहाँ तो जो है ना रोज़ाना सूजी का हलवा और जो है ना कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती थी। हमारा बचपन तो इस तरह गुजरा कि हमारी माँ ने सूखा हलवा सूजी का, उसमें जो है ना उसमें मेवाजात डाल के रखे होते थे। हम स्कूल से आते थे और वो लेती थी, एक डेली पकड़ा देती थी, ये लो बेटा। इतना बिस्किट नहीं खाया जाता था, घर में चीज़ें बनी होती थी तो वो हम रोज़ाना खाते थे। अच्छा, कभी किशमिश खा ली, कभी बादाम खा ली, इस तरह की चीज़ें हमें मिलती रहती थी। और हमें नहीं पता कि जब कोई सीज़न आता था ना तो सिमल के जैसे सेब आ गए तो सेब का उन्होंने मुरब्बा बना दिया हमारी माँ ने। फिर गाजर, अच्छा गाजर का भी हलवा बना दिया और तमाम तर चीज़ें जो है खुद बनती थी घर में, खुद ही तो मिलते। हम तो अपने बच्चों को अब तक वो चीज़ें नहीं दे सके जो हमने खाई। तो हुआ ये कि मेरी सिस्टर ने जो है ना वहाँ से सूजी का हलवा मिल गया, यार सूजी का हलवा खाने को बड़ा दिल चाह रहा है और ये हमारी बेगम तो बनाती नहीं। तो ऐसा हुआ कि उसने वहाँ से वो लड्डू बनाए उसके सूजी के, और उसने बना के ना एक कोरियर से भेज दिए। अच्छा। तो पूछा कोरियर वाले से भाई कितने दिन में पहुंचेगा, तो उसने बोला भाई 2 दिन में पहुंच जाएगा। अच्छा, कोरियर वाले को दे दिया। कोरियर वाले ने क्या किया, कोरियर वाले ने यूपीएस को दे दिया, अर्जेंट मेल सर्विस को दे दिया, यानी कि पोस्ट ऑफिस की एक सर्विस है अर्जेंट मेल सर्विस। अच्छा, वो भी जो है 2 दिन में पहुंचाती है, लेकिन उसको पहुंचने में हमारे पास 15 दिन लग गए। अब जब एक पैकेट में एक चीज़ आएगी, वो जब गिरेगी तो उसके गिरने के बाद क्या हाल होगा। तो वो ऐसा हुआ कि जिस तरह उसने लड्डू बना के दिए थे तो वो जैसे सूजी होती है वो तो सूख भी गए और फिर जो है ना हिले जुले, कहीं गाड़ी में आए, कहीं मोटरसाइकिल पे आए, किस तरह आए, तो वो लाजमी बात है बिल्कुल चूरा चूरा हो गए। जब वो मेरे पास पहुँचे तो जब हमने उसको खोला तो वो बिल्कुल चूरा वापस से सूजी बन गई। लेकिन आप यकीन करें कि वो मुझे इतनी फ़ख्र महसूस हुआ कि यार मेरी सिस्टर ने ये चीज़ मेरे लिए बना के भेजी, कितनी मेहनत करी, इतनी दूर से वो आए। और वो मुझे यानी कि वो बात मेरे को अचानक से भी याद आ गई कि ये एक फ़ख्र की बात होती है कि ये रिश्ता जो है ना इंसान का, ये इंसानियत को जो है आगे बढ़ाता है। और आप यकीन करें कि उसकी वो चाहत मोहब्बत यानी कि दिलों में जो है हमारे बैठ गई कि यार देखो उसने इतनी मेहनत करके अपना टाइम निकाल के, अपने बच्चों का टाइम निकाल के वो उसने हमारे पास ये भेजे। तो आप ऐसे लोग भी जो है यहाँ मौजूद हैं और इंसानियत को जो है ना प्रमोट करते हैं। तो इस वीडियो में भी ये देखा कि माँ को एक मोहब्बत चाहत हुई कि भाई बच्ची जो है मेरी कमज़ोर हो रही है तो मैं लड्डू बना के भेजूँ, और वो बच्ची को पसंद भी होंगे तो उन्होंने भेजा। लेकिन आप ये देखें कि फीडेक्स का कितना बड़ा रोल था कि वो चाहते तो कहीं से भी लड्डू लेके जो है उसमें 2-4 और डाल देते, मिक्स करके दे देते। जैसे उनका लड्डू का डब्बा गिर गया था, शायद आपके लड्डू का भी डब्बा गिर गया। बिल्कुल
इसलिए वो लड्डू सारे टूट गए होंगे। लेकिन आप ये देखें कि फीडेक्स वालों ने वो वैसी रेसिपी बन तो गए थे, हाँ, एक दफ़ा बनाए, 2 दफ़ा बनाए, 3 दफ़ा बनाए, 4 दफ़ा, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा था ना, टेस्ट नहीं आ रहा था। यानी कि उनको ये फिक्र थी कि जब ये बच्ची वो लड्डू खाएगी माँ के हाथ के तो वो टेस्ट तो होगा ही नहीं, वो रिटर्न फ़ोन करेगी कि अम्मा तुमने तो जो ना बनाए नहीं, कौन से लड्डू भिजवा दिए, इतने अजीब से हो रहे हैं, मैं तो नहीं खा रही है। तो वो नाम जो है बदनाम होता फीडेक्स कंपनी का कि भाई हमने तो भिजवाए थे, हमारे लड्डू चेंज कर दिया आपने, तो ये तो नाजायज़ हो गया हमारे साथ। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने वैसी रेसिपी बनवा के वैसे ही लड्डू बना के भिजवा दिए और माँ को भी इन्फॉर्म कर दी। ईमानदारी की आप दलील देखें, जब उन्होंने हर चीज़ रेसिपी भिजवा दी तो माँ उस नहीं बताते, बच्चे को मिल भी गए और उसके बावजूद जो है ना उसने खा भी लिए। और आप ये देखेंगे कि जो फीडेक्स के ऑनर थे या मैनेजर थे, उनको ये फिक्र लगे कि यार हमने ये किया तो गलत है ना, नहीं अच्छा किया लेकिन है गलत, हमने बताया नहीं। यानी कि उनकी बात लड़क रही थी कि भाई किसी तरीके से मैं बता दूंगा तो मुतमईन हो जाऊंगा। तो उन्होंने वो बात माँ को बता दी कि भाई ऐसी तरीके से हमने आप ही से सुन के रेसिपी वैसे लड्डू बना के दे दिए। तो ये बात होती है कि आप देखें कि अपने कस्टमर की कितनी केयर करी फीडेक्स कंपनी ने, और आज उसका देखें कितना बड़ा नाम भी बहुत है फीडेक्स का। फीडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है एक, बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तान में तो टीसीएस है, नहीं यहाँ तो लेकिन पाकिस्तान में टीसीएस है, टीसीएस फीडेक्स को देती है। अच्छा, पूरी दुनिया में फीडेक्स का नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा और इनके अपने जहाज़ हैं और यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है डिलीवर करते हैं कोई भी चीज़। तो फीडेक्स जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है और कोरियर कंपनी, बड़ा नाम है इसका, और एतमाद, यानी कि इन्होंने अपना एतमाद जो है ना नहीं खोया, ताकि जो है ना कोई कस्टमर ये नहीं कहे कि हमने फलानी चीज़ कीमती भेजी थी, हमारी चीज़ खराब हो गई। हाँ। अच्छा, अगर इस तरह से हो ना, जैसे कि अगर कुछ भेजे और मिले उनको कुछ, या अधूरी चीज़ें मिले या खराब होके मिले, तो फिर वो कंपनी का नाम खराब होता है कि फीडेक्स वाले अक्सर इनकी चीज़ें हमारे पास सही नहीं पहुँचती या ये लेट पहुँचाते हैं। तो ये चीज़ें से फिर कंपनी जो है चल नहीं पाती, खराब हो जाता है, इमेज खराब। अगर एक आदमी ने भी आवाज़ उठा दी अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट माहौल है, और तो बहुत फौरन कमेंट आ जाएगा कि भाई इन्होंने हमारे साथ ये जाती कि ये चीज़ आ रही थी और ये चीज़ हमें मिली, तो फिर ये हम तो इस तरह करेंगे नहीं। तो और देखिए आजकल जो भी कंपनी बनती है वो उठती रिव्यू से लोगों के रिव्यू अपडेट कर रहे होते हैं, वो के लोगों के रिव्यू हैं ये। हाँ, तो एडवर्टाइज आप देखें ना कि वाह ये मैंने चीज़ ली, बहुत अच्छी लगी मुझे, आप भी यूज़ करें, तो बंदा दूसरा यूज़ करता है एडवर्टाइज से। लेकिन अगर इस तरह की चीज़, अगर कोई कमेंट्स इस तरह के पास कर दे कि यार ये तो इदारा बहुत ख़राब है, हमारे पैसे खा गया, एक अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं एक को बताऊंगी, वो फिर उसको बताएगी, वो फिर उसको बताएगी, तो ये चेन चलती रहती है। तो कंपनी इसलिए भी फिर बैन, कंपनी का इमेज खराब हो जाएगा, नहीं चल पाती, काम नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने इदारों की वाह करवाना और अपने इदारे को जो है मेंटेन करना और तमाम तर चीज़ों को जो है मद्देनजर रख के ना इस तरह की फील्ड फोर्स तैयार करना कि जो कि कस्टमर की केयर के लिए काम करे। तो ये उन्हीं का एक हिस्सा था इस वीडियो में। और फिर मैं उनको दाद दूंगी, वो जो उनके ऑफिस की लेडी थी उन्होंने लड्डू बनाए भी, हालांकि वो कह रही थी मेरा तो काम नहीं है लड्डू बनाना, मैं क्यों बनाऊं। बहरहाल उन्होंने लड्डू बनाए भी, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा उन्होंने लड्डू बनाए। बिल्कुल। अच्छा, इसी वीडियो के मुनासबत से मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात भी है कि आप भी कोई भी बिज़नेस करते हैं, जैसे कि अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपका जनरल स्टोर है या कोई शॉप है, अक्सर ख़वातीन आती हैं बेचारी जो है ना, हाथ में जो है बहुत ज़्यादा वज़न है और पता लगा कि एक चीज़ भूल गई कि बेटा वो है आपके पास, एक माइंड सेट होता है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से मिल जाएगी, तो वो खातून आपके पास आ जाती है और आपके पास भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी ख़वातीन जो बेचारी बुज़ुर्ग हों, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं अपने बच्चे से मंगवा के देता हूँ, तो जब आप अपने बच्चे से कोई चीज़ मंगवा के देंगे तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि जब वो माँ जो है बैठी हुई आपके पास पंखे में बैठ गई कि बेटा बड़ी मेहरबानी, तो सबसे पहला अल्फाज उसका क्या होगा, वो ये होगा कि अल्लाह तेरा भला करे, बड़ी मेहरबानी बेटा ये ला दे। जब बच्चा लेके आएगा, एक तो उसको कह दिया जिसने मंगवाई है अल्लाह तेरा भला करे, जब बच्चा लेके आएगा वो चीज़, तो बच्चे को भी ये दुआ दे देगी कि बेटा अल्लाह ताला तुझे खुश रखे। तो क्या है कि हम दुआओं से आगे बढ़ते हैं और हमारे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें जो है ना आगे बढ़ा देती हैं, और हमें नहीं पता होता कि हमने ये एक नेक अमल किया है या हम किसी बुजुर्ग के काम आए या हमने किसी की चीज़ को सही कर दिया, तो ये चीज़ें जो हमें आगे बढ़ा देती हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई भी बिज़नेस करें, जब आप अपने बिज़नेस में जो है एक अपनाइयत दिखाएंगे और कस्टमर की केयर करेंगे, कस्टमर के बेनिफिट में काम करेंगे, तो दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन एक कस्टमर आपके 10 कस्टमर को मज़ीद बताएगा कि बच्चा बहुत प्यारा है, उसने मेरी इतनी कदर करी, उसके वो अपने बच्चों को जाके बताएंगे तो उसके बच्चे अलग दुआएं देंगे, वो अलग 20 आदमियों को भेजेंगे, तो आपका जो बिज़नेस जो है मज़ीद बढ़ेगा भी और दुआएँ भी मिलेंगी। तो कोशिश करें कि हम लोग जो है अपनी मोहब्बतों को कायम दायम रखें और इन मोहब्बतों को बढ़ाएं ताकि आपका बिज़नेस भी बढ़े और
खुश हो खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। तो इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मुझे और सिमल को इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।